और बात करेंगे देश की 25 बड़ी खबरों की। दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के अधिकतर इलाके घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जबकि कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कोहरे की वजह से हवाई, सड़क और रेल यातायात प्रभावित। देश के कई एयरपोर्ट पर फिलहाल जीरो विजिबिलिटी। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इस कारण से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया। पहले प्रदूषण के स्तर में कमी आने के कारण इसे हटा लिया गया था। अब एक बार फिर से इसे तत्काल प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लागू किया गया। हंगामे और आंदोलन के बीच पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर रद्द हुई बीपीएससी की परीक्षा दोबारा करवाई जा रही है। 22 सेंटर पर 12,000 से ज्यादा छात्र फिर से परीक्षा देंगे। इस बीच पूरी परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर हुए रेल रोको प्रदर्शन के मामले में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार में कई जगह रेल रोक दी थी। इसके अलावा वामपंथी छात्र संगठन एआईएससी और यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट में शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने इस बिल पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। पीएम मोदी आज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक स्थिरता, वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महोत्सव का आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े रखा गया है। चीन की एक और चाल सामने आई। चीन ने 2 नई काउंटी बनाने का ऐलान किया है। चीन के इस ऐलान पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इन 2 काउंटी के कुछ हिस्से भारत के लद्दाख में आते हैं। चीन में आए नए वायरस को लेकर भारत सरकार अलर्ट। कोरोना वायरस के बाद चीन में एचएमपीवी वायरस के मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को निगरानी रखने के लिए कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की जनता को करोड़ों की सौगात देकर पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। दिल्ली में पीएम की रैली के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को 3 कॉलेज के भूमि पूजन में 10 साल लग गए। हमने 10 साल में 22,000 क्लासरूम्स, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी। साथ ही केजरीवाल ने कहा, बीजेपी दिल्ली में झुग्गियां तोड़ रही है। दिल्ली की कालकाजी सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को टिकट दिया। अलका लांबा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण अब गोपालगंज में शुरू हो रहा है। इस दौरान वे कई इलाकों की यात्रा करेंगे। जिले के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। नए साल में भारत की खुफिया एजेंसियों ने बड़ा आतंकी अलर्ट जारी किया। खुफिया विभाग के पास आतंकी हमले की साजिश की महत्वपूर्ण जानकारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और पंजाब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और बांग्लादेशी आतंकियों के निशाने पर। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। कल मणिपुर के सेबोल गांव से केंद्रीय बलों को नहीं हटाए जाने को लेकर भीड़ ने कांगपोकपी जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी समेत कांगपोकपी जिले के एसपी भी घायल हुए हैं। भोपाल से पीथमपुर ले जाए गए जहरीले कचरे के खिलाफ सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर पूरे दिन कल जारी रहा। इस दौरान 2 युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगह पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। यूपी के मिर्जापुर में एक किशोर के साथ बेरहमी का मामला सामने आया। मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपियों ने बच्चे के कपड़े उतारकर ज्यादती की। इतना ही नहीं, खुद पीड़ित को पुलिस ने रात भर थाने में बैठाए रखा और गरीब पिता को धान बेचकर अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पैसे देने पड़े। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। उनका शव सेप्टिक टैंक में मिला। एनडीटीवी के लिए काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से लापता थे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुकेश चंद्राकर की हत्या पर दुख व्यक्त किया। कहा, इसके लिए जिम्मेदार आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 अलग अलग जगह एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के शव बरामद किए गए। शव अलग अलग जगह पर मिलने के कारण 2 मामले दर्ज किए गए। पुलिस की 4 टीमें जांच में जुटी। यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 2 आरोपियों को बरी कर दिया। 26 जनवरी को यूपी के कासगंज जिले में 2018 में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सिवनी मालवा क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला। सोती हुई बच्ची को आरोपी उसके घर से उठाकर ले गया था। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा।
महाकुंभ में अखाड़ों की पेशवाई जारी। आज इस कड़ी में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। निरंजनी अखाड़ा देश के सबसे बड़े और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। जूना अखाड़े के बाद निरंजनी अखाड़े को सबसे ताकतवर माना जाता है। 813वें उर्स के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाएंगे। इस मौके पर अल्पसंख्यक मंत्रालय के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। केरल के सबरीमाला मंदिर में 26 दिसंबर को खत्म हुए 41 दिन के मंडलम महोत्सव के दौरान करीब 33 लाख भक्तों ने दर्शन किए। इस दौरान त्रावणकोर देवस्थ बोर्ड ने सबरीमाला मंडल तीर्थ यात्रा से करीब 300 करोड़ की कमाई की है। ये कमाई मुख्य रूप से अरबाना और अप्पम प्रसादम की बिक्री से हुई। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के कारण 3 फीट तक बर्फ जम गई, जिसके कारण वहां जारी सभी कामों को रोक दिया गया। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भी धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी से मुलाकात की। उन्हें खेल जगत की महान हस्ती बताया। कोनेरू ने न्यूयॉर्क में फिर से महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की। हम्पी ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसे जिंदगी में एक बार मिलने वाला सौभाग्य बताया।